यानी जो पॉपुलिस्ट होता है या तो वो क्राइसिस क्रिएट करता है या अवेलेबल क्राइसिस को मज़ीद डीपन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये तो साबित हो रहा है कि खान साहब पॉपुलिस्ट है, स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हिकमत अमली हिकमत अमली मुरतब की है अपने आउस्टर के बाद, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। इमरान खान और उन पर बनाए गए मुकदमात के माबैन इस वक्त टॉम एंड जेरी यानी चूहे बिल्ली का खेल जारी है। इमरान खान आगे आगे हैं और उन पर बनाए गए मुकदमात उनके पीछे पीछे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान और उन पर बनाए गए मुकदमात के माबैन इस वक्त टॉम एंड जेरी यानी चूहे बिल्ली का खेल जारी है। इमरान खान आगे आगे हैं और उन पर बनाए गए मुकदमात उनके पीछे पीछे हैं। यानी वो केसेस जो एक चार्ज शीट की सूरत में है और इतनी बड़ी तादाद के अंदर है कि शायद कोई मुआवजा ही है जो इमरान खान को नाअहली और जेल जाने से बचा सकता है। सिर्फ जनवरी में अगर मैं उन केसेस की तफसीलात आपके सामने रखूं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने संगीन केसेस हैं और इनके अंदर क्या नताइज मुरतब हो सकते हैं। 9 जनवरी 2023 तोशा खाना केस में अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। 11 जनवरी 2023 इलेक्शन कमीशन ने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने के केस में इमरान खान साहब को तलब कर रखा है। गो के लाहौर हाई कोर्ट के अंदर खान साहब की तरफ से इसको चैलेंज किया गया था। इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार के ऊपर सवाल उठाए गए थे और लाहौर हाई कोर्ट ने एक टेम्प्रेरी रिलीफ इसमें खान साहब को ज़रूर दिया है। 17 जनवरी 2023 इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को पेश होने का आखिरी मौका दिया है। 18 जनवरी 2023 जज धमकी केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को उनके खिलाफ जो ट्रायल का आगाज़ हुआ है उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि 18 जनवरी 2023 के लिए आप पेश हों। 19 जनवरी 2023 यानी इमीडिएटली आफ्टर दिस इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली, जिसमें उनकी जो बेटी हैं जिनको उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में छुपाया है, रिपोर्टेडली एलिजिडली टेरियान केस बड़ा बदनाम ज़माना केस है, उसकी समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी की गई है। पहले ये केस 25 जनवरी को था लेकिन उसके बाद फिर अदालत ने इसको 19 जनवरी तक के लिए मौखर किया था। इसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नाजेबा रिमार्क्स पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी है। PTV हमला केस है, इस्लामाबाद में दर्जन से ज़ायद FIRs हैं, पार्टी फंडिंग केस है। मतलब वो कौन कौन सा केस है जिसका यहाँ पे जिक्र करें। यानी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। एक झंझट से, एक झमेले से निकलते हैं तो दूसरी बला सामने आकर खड़ी हो जाती है। यही वजह है कि इमरान खान साहब ने गुज़श्ता रोज़ भी पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया और इस इजलास के अंदर शदीद नाराज़ी का इजहार किया गया। नाराज़ी का इजहार इसलिए किया गया कि ठोस मौक़िफ़ बनाने में पार्टी तर्जुमान अपना किरदार अदा नहीं कर रहा है और ख़ान साहब ने एक टास्क दिया है और वो टास्क ये है कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आप कोशिश करें कि लोग उसी तरह सड़कों पर निकलें जैसे रजब तैयब उर्दगान के साथ उसकी हमायत में, उसकी सपोर्ट में लोग सड़कों पर निकल आए थे। और फिर ये भी कह रहे हैं, आज इमरान खान साहब एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं जिसमें एक बार फिर वो ये बताएंगे कि कैसे जनरल बाजवा ने उनको मारने की कोशिश की। इस वक्त जो बयानिया बनाया जा रहा है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इमरान खान के सामने खड़ी हुई है, इमरान खान उनको एक आंख नहीं भाते हैं और जनरल बाजवा ने जो कुछ किया वो इमरान खान साहब का मुकद्दर लिख गए हैं और वो सब अब नविश्ता दीवार है। आज भी ये बताया जाएगा कि जनरल बाजवा के बनाए गए किरदार जो हैं वो खड़े हो गए थे और उनकी तरफ से फायर खोला गया था। वज़ीराबाद के अंदर जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी प्लानिंग के तहत हुआ था। अब एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पर बंदूकें तानी हुई हैं, दूसरी तरफ आप पब्लिक से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इसी तरह निकलेंगे जैसे रजब तैयब उर्दगान को सेव करने के लिए निकले थे। तो मैं सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि रजब तैयब उर्दगान के हामी या जमहूरियत के हामी तुर्की में सड़कों पर क्यों आए थे और वो किसके ख़िलाफ़ आए थे। आपको याद होगा जुलाई 2016 में ये एक मिलिट्री कू था जो फ़ौज के अंदर से ही एक रिबेलियन ग्रुप था जो ये समझता था कि रजब तैयब उर्दगान का तख्ता उलट देना चाहिए, इसलिए कि उसके चंद वज़रा ने करप्शन की थी। उस वक्त मिलिट्री के अंदर ही एक और विंग था जिसने उस कू को नाकाम बनाया था। लोग सड़कों पर आ गए थे, जमहूरियत के हामी सड़कों पर थे, लेकिन ये कहना कि लोगों की तादाद ने उस मिलिट्री कू को नाकाम बनाया था तो नहीं,
बल्कि उसके अपने ही जो एंटी विंग काम कर रहा था उसने ही अपनी ही फौज के अंदर उठने वाले चंद बागियों के सर कुचल दिए थे। लेकिन इमरान खान साहब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे अवाम फौज के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे, यानी अब लोगों को ये इश्ताल दिलाने की कोशिश की जा रही है कि आप सड़कों पर आ जाएं और अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं। दूसरी तरफ ये बयानिया भी बनाया जाता है कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा, हमारे जो असासे हैं, न्यूक्लियर एसेट्स हैं, वो महफूज नहीं है, महफूज हाथों में नहीं है, सिक्योर नहीं है। यानी जो पॉपुलिस्ट होता है या तो वो क्राइसिस क्रिएट करता है या अवेलेबल क्राइसिस को मज़ीद डीपन करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर ये तो साबित हो रहा है कि खान साहब पॉपुलिस्ट हैं, स्ट्रेटजिस्ट नहीं है, क्योंकि अभी तक जो हिकमत अमली हिकमत अमली मुरतब की है अपने आउस्टर के बाद, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। आने वाले दिनों में इस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट, कोई अगर ये समझता है कि जनरल बाजवा के जाने के बाद तसलसल टूट जाएगा या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर एक नई रूह फूंक दी जाएगी, कुछ नया हो जाएगा, तो शायद ये लोगों की खाम ख्याली है। मामला तो उसी तसलसल से जारी रहेंगे, उसी तरह से बढ़ते जाएंगे, और वो बुत जो बड़ी मेहनत से तराशा गया था, मिशन ये है कि उस बुत को पाश पाश करना है। वो जो इमारत शान व शौकत के साथ बनाई गई थी, जिसके लिए तमाम कॉलम नवीसों को, तमाम मीडिया एंकर्स को, तमाम मीडिया आउटलेट्स को, बड़े बड़े इदारों को ये पैगामात दिए गए थे डंडे के ज़ोर पे, कोएर्सिव फोर्स इस्तेमाल करते हुए कि आपने ये करना है, अब उस इमारत की शिकस्त व रेख्त का वक्त आन पहुँचा है। जल्द ही ये एक्सप्लोजन होने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो PDM की नामी हुक्मरान जमात है वो भी ये कह रही है कि हम उसी वक्त सख्त फैसले करेंगे, उसी वक्त ऐसे डिसीजंस करेंगे कि जब इमरान खान साहब का जो बुत है वो टूट चुका होगा, उसी वक्त हम इलेक्शंस कराएंगे जब ये बुत तोड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज़ इस वक्त खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर अभी इलेक्शंस करा देंगे तो खान साहब बहुत सारी सीटें ले जाएंगे, पॉपुलर वोट उनको पड़ जाएगा। तो उसके लिए ये मिशन कंप्लीट करना, अकम्प्लिश करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो बुत टूटेगा नहीं, मुल्क में इलेक्शंस होंगे नहीं। जब तक वो बुत टूटेगा नहीं, तब तक इंपॉर्टेंट और अहम और बड़े और सख्त फैसले होंगे नहीं। जब तक वो बुत नहीं टूटेगा, तब तक PDM इत्तेहाद भी नहीं टूटेगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।